दोस्तों, शारदा माँ के लिए एक बार प्रेम से बोलो जय माता दी। दोस्तों, केबीएस एग्ज़ाम के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन जीके जीएस से लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो बिना समय की देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? पहला विकल्प है 20 वर्ष, दूसरा विकल्प है 35 वर्ष, तीसरा विकल्प है 45 वर्ष, चौथा विकल्प है 65 वर्ष। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया यानी ज्ञान प्राप्त किया तब उनकी अवस्था यानी आयु कितनी थी? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया था तब उनकी आयु 35 वर्ष थी। इसका दूसरा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? पहला विकल्प है जैन धर्म, दूसरा विकल्प है बौद्ध धर्म, तीसरा विकल्प है मुस्लिम धर्म, चौथा विकल्प है वैदिक धर्म। श्रुति धर्म, यहाँ पर आपको श्रुति धर्म देखना है। इसका मतलब पूछा गया है तो ये वैदिक धर्म से है। श्रुतियाँ जो थी वो वैदिक धर्म में ही थी। इसका चौथा विकल्प सही है। ना ही जैन धर्म में, ना ही बौद्ध धर्म में, ना ही मुस्लिम धर्म में श्रुतियाँ जो थी वो वैदिक धर्म थी। इसका चौथा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? पहला विकल्प है यह एक स्वच्छ ईंधन है, दूसरा विकल्प है यह एक उच्च ऊष्मीय मान का है, तीसरा विकल्प है यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, चौथा विकल्प है यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है कि एलपीजी गैस के बारे में पूछा गया है और सत्य नहीं है, यानी इसमें जो वाक्य चार दिए गए हैं इसमें से 3 सही हैं और 1 गलत है। तो स्वच्छ ईंधन है, ऊष्मीय मान पर उच्च पर ये जलता है और नीली ज्वाला जलने वाला है, तो इसका यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। ये वाला इसका विकल्प गलत है। तो यही वाला इसका उत्तर है क्योंकि यह नहीं पूछा गया है। तो इसका चौथा वाला विकल्प सही है क्योंकि ये निगेटिव क्वेश्चन है और आपको यही देखना था। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? पहला विकल्प है न्यूयॉर्क में, दूसरा विकल्प है जेनेवा में, तीसरा विकल्प है हेग में, चौथा विकल्प है लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यहाँ पर आपको इंटरनेशनल न्यायालय के बारे में पूछा गया है, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये हेग शहर में है। हेग जो शहर है ये नीदरलैंड देश में है। इसका तीसरा वाला विकल्प सही है क्योंकि भारत का उच्च न्यायालय अगर पूछता तो यहाँ पर आपको नई दिल्ली कर देना था, यानी दिल्ली हो विकल्प में या नई दिल्ली हो वहाँ करना है आपको। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में पूछा गया है तो ये हेग में है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया कब था? यानी पहला विकल्प है 20 जनवरी 1950 को, दूसरा विकल्प है 24 जनवरी 1950 को, तीसरा विकल्प है 26 जनवरी 1950 को, चौथा विकल्प है 13 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने राष्ट्रगान, यहाँ पर आपको राष्ट्रगान पर ध्यान देना है कि राष्ट्रगान को अपनाया गया था यानी कब? तो ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसका दूसरा वाला विकल्प सही है। और ये 26 जनवरी 1950 को
गाया गया था। यहाँ पर आपको देखना है कि 26 जनवरी 1950 जो दिया गया है इसको गाया गया था और 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। यहाँ पर अपनाया शब्द लगा हुआ है तो आपको अपनाया वाला ही ध्यान देना है। और 13 ये तो नंबर वाला कुछ गलत है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। पहला विकल्प है जयपुर में, दूसरा विकल्प है उदयपुर में, तीसरा विकल्प जोधपुर में, चौथा विकल्प अजमेर में। पुष्कर मेला जो है ये जो है अजमेर में आयोजित किया जाता है, इसका चौथा वाला विकल्प सही है। ये मेला जो है बहुत ही पूछा जाता है परीक्षाओं में, तो आपको इस क्वेश्चन को रट लेना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है गिर सेर परियोजना अवस्थित है। पहला विकल्प पश्चिम बंगाल, दूसरा विकल्प उत्तराखंड, तीसरा विकल्प मध्य प्रदेश, चौथा विकल्प गुजरात। गिर सेर परियोजना, यहाँ पर गिर सेर परियोजना यानी शेर परियोजना, शेरों का घर, ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी शेरों का घर कहाँ है, तो ये आपको उत्तर इसमें गुजरात कर देना है क्योंकि शेर जो है गुजरात में होते हैं, ये अभयारण्य है इसमें रहते हैं, तो इसका चौथा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है WWF से आशय है। पहला विकल्प है वर्ल्ड वाइड फंड, दूसरा विकल्प है वर्ल्ड वार फंड, तीसरा विकल्प वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, चौथा विकल्प वर्ल्ड वॉच फंड। तो WWF से जो संबंध है वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका तीसरा वाला विकल्प सही है। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कभी ऐसे भी आता है WWF, ऐसे भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। कभी ये हिंदी में रख देता है तो कभी ये अंग्रेजी में शॉर्ट में ऐसे लिख के भेज देता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत भली भांति देखना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है गंगा नदी निकलती है। पहला विकल्प है अरावली श्रेणी से, दूसरा विकल्प लद्दाख ग्लेशियर से, तीसरा विकल्प गंगोत्री ग्लेशियर से, चौथा विकल्प मिलाप ग्लेशियर से। गंगा नदी जो निकलती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इसका तीसरा वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन में कभी ऐसे भी ये क्वेश्चन आ जाता है कि गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो आपको गौमुख कर देना है। यहाँ पर ग्लेशियर है तो वहाँ गौमुख होगा, या ग्लेशियर यहाँ पर भी हो कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है और गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, तो दोनों में ऐसे विकल्प हो सकता है। और किस आकार की घाटी से है तो यू आकार की घाटी से है, ऐसे भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो आपको गंगोत्री यहाँ पर देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है प्रदूषण के मापन हेतु मुख्य रूप से भारत में कौन सी एजेंसी काम करती है। पहला विकल्प है ग्रीन ट्रिब्यूनल, दूसरा विकल्प केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तीसरा विकल्प है केंद्रीय जल आयोग, चौथा विकल्प सर्वे ऑफ इंडिया। जो प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या कोई भी प्रदूषण हो उसके लिए जो मेन काम होता है मापन का, यानी कोई भी जैसे गाड़ी है उसका प्रदूषण है तो उसको माप लिया जाता है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा ये मापन किया जाता है, इसका दूसरा वाला विकल्प सही है। दोस्तों मेरा वीडियो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करना आपके हित के लिए है क्योंकि जो भी वीडियो डाला जाता है वो आपके पास तुरंत आ जाता है। और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लो क्योंकि जो वीडियो आपके पास आएगा तो आपको पहले पढ़ने को मिलेगा। और वीडियो में कोई कमियां हैं, अपना कोई सुझाव है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना। और वीडियो आपको अधिक पसंद आया है तो अपने मित्रों को भी शेयर कर देना।
धन्यवाद। वंदे मातरम।